अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज हमारा ये 12वां पाठ है। ऐसे हराम कार्य जिसको लोगों ने सामान्य समझ लिया है, इसके प्रति हम चर्चा कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। आज हम ये बातें जानेंगे सफ़रुल मरअति बिगैर महरम, अर्थात बगैर गार्जियन के एक महिला का यात्रा करना, सफ़र करना, ये भी हराम और नाजायज़ है। लेकिन आजकल की महिलाएं जो है इस तरह का यात्रा कर रही हैं, ये जबकि नाजायज़ है, हराम है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमरअतिन तुमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर अन तुसाफिरा मसीरत यौमिन इल्ला मअ ज़ी महरम। कोई भी महिला जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन प्रति विश्वास रखती है, ईमान रखती है, उसके लिए हलाल नहीं है, उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि वो एक दिन का सफ़र करे मगर ये कि उसके साथ उसका कोई गार्जियन हो, उसका कोई महरम हो, उसका कोई जिम्मेवार उसके साथ में हो। मेरे भाइयों, इस वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है ताकि उस औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत हो सके, उसके स्वाभिमान और प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके। और इस्लाम का ये बहुत ही सुंदर विधान है, निज़ाम है। अगर इसका प्रतिपालन कोई करता है तो इंशाअल्लाह पूरा समाज उससे जो है सुरक्षित रहेगा। इसी वजह से महिला को सफ़र नहीं करना चाहिए अकेले। इस हदीस के अंदर एक दिन का जिक्र है, दूसरे हदीस में 3 दिन का जिक्र है। उलमा इकराम कहते हैं कि कोई भी ऐसा यात्रा, कोई भी ऐसा सफ़र जिसमें औरत के लिए खतरा है, चाहे वो कुछ ही देरी के लिए, कुछ ही जो है दूरी के लिए, कुछ ही समय के लिए क्यों ना हो वो सफ़र, अगर उसमें उसके इज्जत पर खतरा है तो वो महिला वो सफ़र अकेले नहीं कर सकती, इल्ला कि कोई उसका गार्जियन उसके साथ में हो। जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ये सोचते हैं फ्लाइट में सफ़र करना है तो 2-3 घंटे का, 4 घंटे का सफ़र है, तो अगर उसके एयरपोर्ट पे जहाँ से वो आ रही है उसके गार्जियन, भाई बहन, भाई है या शौहर है या बाप है, आकर के छोड़ दिया विमानस्थल में, एयरपोर्ट पे, और फिर वहाँ से वो जहाज़ पे बैठे, फिर जहाँ पे वो उतर रही है वहाँ भी कोई अगर उसको रिसीव करने वाला है, कोई भी उसका गार्जियन है, उसका पति है, फिर भी जो है ऐसे सफ़र से मना किया। इसमें खतरा है मेरे भाइयों। कहीं ऐसा हो सकता है पहले नंबर पे कि जिस फ्लाइट में वो बैठ रही है उसके आजू बाजू में जो बैठेंगे वो तो अपरिचित लोग ही होंगे ना, वो तो गैर ही लोग होंगे ना, कुछ उसमें बड़े खतरनाक होते हैं। ऐसी घटना हम सुनते हैं कि फ्लाइट ही में बहुत छेड़ करते हैं और कभी कभी जो है ऐसे सेटिंग बना लेते हैं, छेड़खानी करते हैं, बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा हरकत करते हैं। खुदा न खास्ता कभी ऐसा हो सकता है कुछ तकनीकी खराबी आ जाए फ्लाइट में और उसको डाइवर्ट करना पड़ जाए, दूसरे एयरपोर्ट में चली जाए वो फ्लाइट और फिर वहाँ पे उसको ठहरना पड़ जाए कई घंटों के लिए, फिर चेंज, वैसा होता है। तो इससे मेरे भाई बहुत खतरा हो सकता है। इसी वजह से हत्तल इम्कान ये भरपूर प्रयास करें कि औरत को कहीं भी अकेले सफ़र पे ना भेजें। इससे बड़ा नुकसान होता है। कहीं भी थोड़ी देर के सफ़र में औरत जाती है, खतरा हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि सफ़र, अगर औरत का, इसकी नीयत औरत की साफ़ है, पवित्र औरत है, जिसके साथ जा रही है तीसरा आदमी है, वो भी अच्छा आदमी है, चलो भाई जाने दो, कोई नहीं, खतरा हो सकता है। इसी वजह से अकारण जब बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो तब ऐसा कदम उठाएं, वरना हत्तल इम्कान ये प्रयास करें कि जो है गार्जियन, महिला के साथ जो है उसका गार्जियन ज़रूर हो। गार्जियन कौन बन सकता है, पहले मैं बता रहा हूँ। गार्जियन वो होगा ना जिसके अंदर 4 शर्तें पाई जाएं। नंबर 1, वो मुसलमान हो। नंबर 2, वो बालिग हो, वयस्क हो, बच्चा ना हो छोटा। तीसरे नंबर पे वो आकिल हो, बुद्धिमान हो, पागल ना हो, दिमाग से खसका हुआ ना हो। और चौथे नंबर पे मर्द हो, पुरुष हो। महिला किसी महिला का गार्जियन नहीं बन सकती। माँ है, बेटी है, चलो माँ बोलती मैं तुम्हारा गार्जियन हूँ, तुम्हारा महरम हूँ, चलो मैं तुमको पहुँचा देती हूँ। भाई दोनों कमज़ोर है कि नहीं। महिला जो है, महिला दुर्बल मानी जाती है, पुरुष जो है उनके साथ छेड़खानी कर सकते हैं। इसी वजह से जो है महिला का गार्जियन नहीं बन सकती।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ला यहिल्लु लिमराअतिन तु'मिनु बिल्लाहि वल यawmil आखिर अन तुसाफिर सफरन अन यकूना थलाथata अय्याम फसाइदन इल्ला व मअहा अबूहा औ इब्नुहा औ ज़ौजुहा औ अखूहा औ ज़ू महरमिन मिनहा। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसमें 3 दिन का जिक्र मौजूद है, लेकिन मैंने बताया वही कि कोई भी ऐसा सफ़र जिसमें खतरा है, उसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है, सचेत रहना बहुत ज़रूरी है। मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके साथ उसका बाप हो या उसका बेटा हो या उसका पति हो या उसका भाई हो या जो भी उसके महरम है। महरम का मतलब समझ रहे हैं, यानी जिनसे निकाह करना हराम है। और गैर महरम के साथ नहीं, महरम मिसाल के तौर पे फूफी है या भतीजी है, भांजी है, सगी भांजी और भतीजी, जिनसे निकाह हराम है, तो जो है उनका गार्जियन बन सकते हैं। तो जो उसका महरम हो या भाई हो, उसका सगा भाई हो या जो है उसका बाप हो या जो है उसका पति हो, मेरे भाई हो, तीसरे को जो है महरम बना के, उसका गार्जियन बना के, जिम्मेवार बना के जो है नहीं भेजा सकता। ये जो है हराम काम है, नाजायज़ काम है, इससे बचना चाहिए। तो पहली बात आज के पाठ में हमने सीखी। आज के पाठ में जो दूसरी बात जो है वो ये है कि किसी अजनबी अपरिचित महिला को नज़रें गड़ा के देखना, टकटकी मार के जो है देखना, ये भी हराम है। अचानक किसी महिला पे नज़र पड़ जाए, अपनी नज़र को नीचे कर लें, अपनी दृष्टि को नीचे कर लें। हाँ, देखना, ध्यान से देखना मेरे भाइयों, ये आँखों का ज़िना है, आँखों का ज़िना है, आँखों का व्यभिचार है, इससे दूर रहना चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान में इसका हमें आदेश दिया है। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। अर्थात ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुसलमानों से कह दीजिए, मोमिनों से आस्थावान व्यक्ति जो हैं, जो मोमिन व्यक्ति हैं, विश्वासी लोग हैं, उनसे आप कह दीजिए, यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, वो लोग अपनी दृष्टि को नीचे करके चलें, हमेशा नीचे करके चलना चाहिए। वयहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम, और अपने शर्मगाह की, अपने गुप्तांग की सुरक्षा करें, हिफाजत करें। ज़ालिका अज़का लहुम, ये उनके लिए बहुत ही पवित्र बात है। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा यस्नऊन, और निस्संदेह जो कुछ भी वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला हर चीज़ से अवगत है, हर चीज़ को जान रहा है। अल्लाह के ज्ञान में, अल्लाह के इल्म में सारी चीज़ें हैं। तो मेरे भाइयों, हमें ऐसा रहना चाहिए, आँखों के ज़िना से बचना चाहिए। कल क़यामत में अल्लाह ताला हमारे मुंह पे मुहर लगाएगा, फिर हमारे हाथ पैर गवाही देंगे। मेरे भाइयों, कुरान के अंदर है ये, हमारे खिलाफ गवाही देंगे। अल्लाह ताला इनको बोलने की शक्ति देगा। इसी वजह से इनका हम सदुपयोग करें, सही इस्तेमाल करें, दुरुपयोग ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें मेरे भाइयों, अपने शरीर का, अपने अंगों का। और ये सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, बल्कि औरतों के लिए भी है ये। अल्लाह ताला ने फरमाया, वक़ुल लिल मुमिनाति यग़ज़ुज़्न मिन अबसारिहिन्न व यहफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्न, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोमिन औरतों से भी कह दीजिए कि वो अपने दृष्टि को नीचे करके चलें और अपने गुप्तांग की सुरक्षा करें। अपनी महिलाओं को भी ये ज़रूरी है, अनिवार्य है, उन्हें भी ये करना है, सिर्फ मर्दों को नहीं। दोनों, न मर्द महिला को देखे, न ही पुरुष महिला को देखे, और न ही जो है महिला पुरुष को देखे। नहीं देखना चाहिए, अपनी दृष्टि को नीचे करके चलना चाहिए। इसे कहते हैं ना कि जब भी रास्ता चले मेरे भाइयों, तो इस तरह से चलें, इस तरह से चलें, अपनी दृष्टि को, अपनी नज़र को, निगाह को इतना ऊपर करके इधर उधर झांकते ताकते ना चलें कि आपका ईमान जो है, ईमान का खतरा हो जाए, ईमान का खतरा हो जाए। और इतनी नीचे भी करके ना चलें कि जान का खतरा हो जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए। तो हिसाब से जो है रास्ते में चलने का प्रयास करना चाहिए मेरे भाइयों। इसी तरीके से क्या कहते हैं, अगर शादी विवाह का मसला है तो उसमें देखना, जिससे जो है निकाह हो रहा है, तो निकाह से पहले जो है उनको देखना, शरीयत के दायरा में रह करके ये जायज़ है, ये जायज़ है। बाकी जो गलत काम लोग करते हैं वो जायज़ नहीं है। बस एक जो है नज़र औरत को देखना और जो है पहचानना, इसमें कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाइयों। यहाँ पर एक बात और है, कुछ लोग मोबाइल में, और ये बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही परीक्षा का स्थल है हमारे लिए। ऐसी ऐसी महिला
जो वायरल होने के लिए, पैसा कमाने के लिए अपने देह का व्यापार करती हैं, नग्न अर्धनग्न जो है तस्वीरें वीडियो अपलोड करती हैं फेसबुक पे, यूट्यूब पे। मेरे भाई, और कोई आदमी कह रहा है चलो भाई ये तो असली नहीं, इसको तो देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भाई वो भी है, उसमें भी आपको गुनाह मिलेगा। गंदी फिल्म, गंदी तस्वीरें, अश्लील वीडियो, ब्लू फिल्म जो लोग देखते हैं, मेरे भाई वो आंखों का जिना कर रहे हैं। अपने आप को बचाना चाहिए इससे, जी इससे गुनाह मिलेगा। तो जो है हमें इससे दूर रहना। इससे क्या होता है, देखते हैं शहवात भड़कती है, काम वासना भड़कती है, इंसान फिर गलत रास्ते की तरफ चल देता है, बुराई करने लगता है। अपने आप को सावधान रखें, सचेत रखें, दूर रखें इन सब तमाम चीज़ों से मेरे भाइयों। तो ये दूसरी बात हो गई आज के पाठ में। तीसरी बात जो मैं आज के पाठ में ये कहना चाहता हूँ वो ये है अद्दय्यासा। इसको उर्दू में दयूस बोलते हैं। दयूस ऐसा व्यक्ति जो अपने घर में, अपने परिवार में गंदी चीज, अश्लील हरकत को देखे और कोई उसको आपत्ति ना हो, उससे वो नाराज ना हो, उससे कोई उसके दिल में नाराजगी ना पैदा हो, बल्कि वो खुश हो, ऐसे आदमी को दयूस कहते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, सलासतुन क़द हर्रमल्लाहु अलैहिम अल जन्नह, 3 लोगों पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया है, वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते यहाँ तक कि सच्चे दिल से तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लें, क्षमा याचना कर लें। पहले नंबर पे मुदमिनुल खम्र, सदैव शराब पीने वाला, दारू पीने वाला आदमी। दूसरे नंबर पे वलाआक, अपने वालिदैन, अपने माता पिता का अवज्ञाकारी, उल्लंघन, आदेश का उल्लंघन करने वाला, नाफरमान व्यक्ति। और तीसरे नंबर पे वद्दयूस अल्लज़ी यक़िर्रु फ़ी अहलिही अल ख़बस, जो आदमी अश्लील चीज़ को अपने घर में बर्दाश्त करे, वो दयूस, वो भी जो है जन्नत में नहीं जा सकता, स्वर्ग में नहीं जा सकता। मेरे भाइयों, होता क्या है, ऐसा जो होते हैं ऐसे व्यक्ति, वो क्या कहते हैं, घर के अंदर है और औरतें घर के अंदर हैं और मोबाइल से वो दूसरे लोगों से बातें कर रही हैं, हंसी मजाक कर रही हैं, या उनके घर के अंदर कोई आदमी प्रवेश कर रहा है, अजनबी आदमी, अपरिचित आदमी, कोई गैर महरम जिससे निकाह करना जायज़ है, यानी जो गैर महरम है, आते हैं उसकी बीवी से बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं और उसको कोई आपत्ति नहीं हो रही है। या घर के अंदर बहन बेटी है, इधर उधर की हरकतें कर रही हैं, उसको कोई आपत्ति नहीं है। या वो व्यक्ति अपनी बीवी को, अपने बच्चों को, अपनी जो है बेटियों को दूसरे आदमी के साथ कहीं भेज दे रहा है, स्कूल में भेज दे रहा है, गाड़ी के साथ बाइक में बैठा करके, बगैर किसी यानी वैसे भाई चलो जाओ, कोई जो है प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। या औरतें घर से बाहर निकल रही है बगैर पर्दा के, उसको कोई आपत्ति नहीं हो रही है। तो मेरे भाइयों, ऐसे व्यक्ति को दयूस कहते हैं। आपके सामने आपकी बीवी से कोई हंसी मजाक करे या आपकी बहन बेटी से कोई हंसी मजाक करे और आप खामोश रह जाएं, इसी तरीके से घर के अंदर फहश अश्लील चीज़ों को लेकर के आ जाए और जो है ऐसे नहीं, चाहे मोबाइल में कोई गंदी फिल्म हो या कोई ऐसी अश्लील जो है कोई लिटरेचर हो, उसको मेरे भाई कोई लेके आ रहा है और उससे दूर नहीं अपने आप को कर रहा है, बल्कि उससे प्रसन्न हो रहा है, या प्रसन्न तो नहीं हो रहा है लेकिन कोई उसको आपत्ति भी नहीं हो रही है, कोई नाराज़गी भी उसको नहीं हो रही है, तो मेरे भाइयों ऐसे शख्स को दयूस कहते हैं, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने स्वर्ग को हराम कर दिया है। मेरे भाइयों, जिसके अंदर ईमान होगा, जिसके अंदर जो है मानवता, इंसानियत होगी, मेरे भाई वो व्यक्ति इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक जानवर बर्दाश्त नहीं करता है ये, तो इंसान कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मेरे भाइयों, चौथी बात जो आज के इस पाठ में है वो ये है, इसी के संबंध में थोड़ा सा, कि घर के अंदर जो है बच्चे हैं पैदा हुए, तो उनको जो है किसी गैर बाप की तरफ जो है उनको मंसूब नहीं कर सकते, किसी दूसरे की तरफ, दूसरे कुल और वंश की तरफ जो है हम उनको नहीं लगा सकते, ये नाजायज़ है। आज हमारे यहाँ देखने को मिलता है, कुछ लोग क्या करते हैं, उनको अगर नागरिकता नहीं मिल रहा है, आधार कार्ड नहीं मिल रहा है, सिटीजनशिप जो है उनको प्रमाण पत्र जो है नहीं मिल पा रहा है, परिचय पत्र, तो वो क्या करते हैं, दूसरे तीसरे को अपना बाप बना लेते हैं कागज़ में और उससे जो है वो
परिचय पत्र प्राप्त कर लेते हैं, नागरिकता जो है प्राप्त कर। मेरे भाई ये सही नहीं, इसमें दो नुकसान है। नंबर एक, आपने दूसरे को गलत बाप बनाया अपना, और दूसरे नंबर पे आप गवर्नमेंट को, हुकूमत को, उस राज्य को जो है धोखा दे रहे हैं गलत तरीके से। तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे भाइयों, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये गलत है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इद्दआ इला गैरि अबीही व हुवा यअलम फल जन्नतु अलैहि हराम। जो शख्स दावा करे दूसरे को अपना बाप बनाने का और वो जानता है फिर भी जो है उसके ऊपर जो है जन्नत क्या है, हराम है, स्वर्ग उसके ऊपर हराम है। कुछ लोग कहते हैं भाई बहुत आवश्यकता है, मेरे भाई कोई दूसरा रास्ता ढूंढिए, उसका दूसरा तरीका ढूंढिए, इस तरह से नहीं कर सकते। हुकूमत को धोखा देना मेरे भाइयों ये भी गलत बात है, गलत काम है। अल्लाह ताला हम सबको इससे दूर रखे। मेरे भाइयों कभी कभी ऐसा होता है, इससे जो है क्या है कि निकाह में, मीरास में प्रॉब्लम आ जाती है, और जो है इससे बहुत सारे अश्लील बातें जो है पैदा हो जाती हैं। इसी तरीके से कभी कभी क्या होता है मेरे भाइयों, कोई औरत, अच्छी औरत तो नहीं है, काम कर सकती, बुरी औरत है, गंदी औरत है, वह विचारणीय औरत है, जिसे कहते हैं वैश्या औरत है, उसका पति है और उसका दूसरे के साथ भी अनैतिक संबंध है, गलत संबंध है, और फिर उस तीसरे व्यक्ति से वो गर्भ धारण कर लेती है और कहती है अपने पति से कि ये आपका बच्चा है। मेरे भाइयों ऐसी वैश्या औरत जो है अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई ऐसी औरत जो है दूसरे के पास जाती है और इस तरह की हरकत करती है तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला के ज़िम्मा उसके लिए कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला उसकी हिफाजत करेगा, ना उसकी सुरक्षा करेगा, ना ही उसका सहयोग करेगा, ना ही उसके ऊपर कोई भी दया और रहम करेगा, और वलन यदखुलहल जन्नह, और नहीं अल्लाह ताला उसको जन्नत में दाखिल करेगा, उसको स्वर्ग में दाखिल भी नहीं करेगा। और मर्द के लिए भी है, वअय्युमा रजुलिन जहद वलदहु वहुव यंजुर इलैहि, जो शख्स अपने बच्चे का इनकार कर दे, बीवी उसकी है लेकिन झूठ में वो आरोप लगा दे बीवी को, ये मेरा बच्चा नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है उसके पास, फिर भी वो जो है इनकार कर दे रहा है, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इह्तजब अल्लाहु मिन्हु, अल्लाह ताला उससे पर्दा कर लेगा, अल्लाह ताला उसको अपना दर्शन नहीं कराएगा, उसको अपनी रहमत से दूर करेगा। वफ़दहहु अला रुऊसिल अव्वलीन वल आखिरीन, और अल्लाह ताला परलोक के जीवन में उसको संपूर्ण लोगों के सामने जलील और रुस्वा करेगा, उसको अपमानित करेगा जो शख्स ऐसा काम करता है। तो मेरे भाइयों आज के पाठ में हमने 4 बातें सीखी। नंबर 1 वो क्या है कि औरत को अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। दूसरे नंबर पे औरत को जो है टिकटिकी मार के जो है नहीं देखना चाहिए, नहीं देखना, अपने दृष्टि को नीचे करके चलना चाहिए। और तीसरे नंबर पे जो है हमने दयूस के बारे में बातें की, और चौथे नंबर पे जो है अपने जो है गलत की तरफ जो है गलत कुल और वंश की तरफ जो है नस्ब की तरफ अपने आप को मंसूब करना मेरे भाइयों ये जायज़ और दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको कहने और सुनने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको सीधे मार्ग पर चलाए, बुरी काम से, बुरी बातों से, बुरी आदतों से हमको दूर रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।